तो इंडियन आर्मी डेमोक्रेसी में कितना बिलीव करती है, क्या स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यूज़ है उनके पास। अमरनाथ वाला जो बस यात्रा वाला जो अटैक हुआ था कुछ सालों पहले आज से, तो वहाँ तो ऐसे सवाल भी नहीं उठाया गया कि जो बस ड्राइवर लेके गया वो 8:30 बजे बाद वहाँ बस रोड पे क्यों जाता है, कितने सालों से चला रहा है, उससे कोई पूछताछ नहीं होती है। किसी एक आर्मी ऑफिसर ने उस बारे में बात भी छेड़ी कि यार इस बारे में बात नहीं होती। तो इसके बाद हमारे एक नेताजी सत्यपाल सिंह जी ने भी ये बात बोली कि यार ये हमारी गलतियों की वजह से ये वाला अटैक हुआ था। तो कोई इंसाइडर ज़्यादा इंसाइडर की वजह से होता है, करप्शन की वजह से होता है, या फिर वास्तव में वो लोग इतना डीप एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे अटैक करना ही करना है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, मेरे को अगर कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे अगर टारगेट करना है तो उसके जो की हैं, सिक्योरिटी वाला आदमी हो जो पासेस देता है, या उसके हायरार्की में जो 3-4 लोग हैं जो अंदर चेकिंग करने वाले हैं, ये 3-4 लोगों को एक साथ में लाइन पे टारगेट करूँगा। तो मेरा सवाल यहाँ पे है सर कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो अदर कंट्रीज़ में हो रहा है कि सेना ने टेक ओवर कर लिया है। ओके, तो बांग्लादेश में उनसे कि सेना ने टेक ओवर किया है। बांग्लादेश में सेना ने, मैंने जितना फॉलो किया है, सेना ने नहीं, सिविलियंस ने टेक ओवर किया है। आर्मी ने तो मदद करके शेख हसीना जी को निकाल दिया है कि आप फटाफट निकल जाइए इससे पहले कि काबू से बाहर हो जाए। आई डोंट नो उसमें कितनी मिली हुई है सेना या कितना वो, बट फिर भी मतलब एक तरफ से आप। तो इंडियन आर्मी डेमोक्रेसी में कितना बिलीव करती है, क्या स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यूज़ है उनके पास। बिल्कुल इंडियन आर्मी, तभी तो आज तक आपने इंडियन आर्मी के साथ कू के बारे में नहीं सुना होगा। बट ये सिर्फ आर्मी का नहीं, ये हमारे कल्चर का, ये हमारे जो लीडर्स रहे हैं उनका भी पूरा श्रेय जाता है। आप देखिए इसके बड़े सारे अलग अलग पहलू हैं। एक तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें फॉरेन इंटरवेंशन की भी बहुत रोल है। नंबर 2 क्या होता है ना, मैं किसी के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बट जब नेशनलिज्म या देशभक्ति या देश के लिए प्यार आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी कुछ और चीज़ें हैं। इट कुड बी एनीथिंग एल्स, इट कुड बी योर रिलीजन, इट कुड बी योर कास्ट, इट कुड बी एनीथिंग एल्स रादर देन देश। अगर आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है तो वहाँ पे एंगल्स बदली हो जाते हैं। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ सर। या सेम चीज़ अगर पाकिस्तान भी आप अगर देखें, पाकिस्तान के अंदर इतने सारे कूज क्यों हुए हैं? अब राइट फ्रॉम आई थिंक इनका सबसे पहला कू तो 1954, 56 या 56, 58 ऐसे टाइम पे हो गया था। ठीक है, तब तो 10 साल भी नहीं हुए थे। वो इसीलिए हो गया था कि उससे जस्ट पहले जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो इनका जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो 3-4 प्राइम मिनिस्टर उससे पहले बदली हो चुके थे। राइट, आप समझ रहे? तो सिविल गवर्नेंस के ऊपर भरोसा नहीं था। आर्मी को लगा आर्मी तो सबसे कॉम्पिटेंट है, आर्मी को लगा यार ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे यार, आपके करप्ट हैं लोग, आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने बारे में पर्सनल एजेंडा के बारे में सोच रहे हैं, आपकी लीडरशिप नहीं है। तो फोर्सेस ने देखा कि भैया ये तो माहौल ऐसे बिगड़ता रहेगा, इसको किसी ने तो करना है, तो दे टुक ओवर। और जब एक बार टेक ओवर कर लेते हैं तो फिर एक कहावत है ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब आपके पास इतना पावर है तो फिर आपको मज़ा आने लगता है, फिर आप उसी को कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। एज आई सी ये ऐसे हुआ है कि वो पहले तो देशभक्ति के चक्कर में कि ये तो इनसे संभल नहीं रहा है यार, इनको काबू करो और इसको थोड़ा प्रगति के मैदान पे उसमें राह पे ले जाओ। और जब किया तो मज़ा आ रहा है कि भैया, फिर आपको लगता है सेम आई थिंक इवन इन रशिया, फिर आपको लगता है कि भैया ये तो अच्छा चल रहा है तो इसी को कंटिन्यू करते ना, आपके पास इतना सारा पावर है, एंड दे यू आर कंटिन्यूइंग लाइक दैट। इवन इन बांग्लादेश दिस इज हैपन नंबर ऑफ टाइम्स। अब समझ रहे? तो ये इसीलिए होती है जब गवर्नमेंट फेल होता है, जब गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा लोगों से हट जाता है, लीडरशिप फेल करती है। तो इंडिया के अंदर थैंकफुली हमारी लीडरशिप हैज़ बीन गुड, और क्योंकि लीडरशिप अच्छी रही है, आर्मी को ऐसे कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसके अलावा भी आर्मी मतलब इंडिया इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड टुगेदर, इट्स अ वेरी मेच्योर्ड कंट्री। द पॉलिटिक्स इज बहुत मेच्योर्ड है उस तरीके से, द आर्म फोर्सेज आर वेरी मेच्योर्ड, सो इट्स नॉट ईजी एंड वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। तो अमरनाथ वाला जो बस यात्रा वाला जो अटैक हुआ था कुछ सालों पहले आज से, तो वहाँ तो ऐसे सवाल भी नहीं उठाया गया कि जो बस ड्राइवर लेके गया वो 8:30 बजे बाद वहाँ बस रोड पे क्यों जाता है, कितने सालों से चला रहा है, उससे कोई पूछताछ नहीं होती है। किसी एक आर्मी ऑफिसर ने उस बारे में बात भी छेड़ी कि यार इस बारे में बात नहीं होती। तो इसके बाद हमारे एक नेताजी सत्यपाल सिंह जी ने भी ये बात बोली कि यार ये हमारी गलतियों की वजह से ये वाला अटैक हुआ था। तो कोई इंसाइडर ज़्यादा इंसाइडर की वजह से होता है, करप्शन की वजह से होता है, या फिर वास्तव में वो लोग इतना डीप एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे अटैक करना ही करना है। देखिए, इनसाइडर अटैक जो आप कह रहे हैं, इनसाइडर थ्रेट,
एक बहुत अहम चीज़ है। और कहीं भी अगर आपने कुछ ऑपरेशन प्लान करना है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट उसके लिए कुछ अलग तरह के ऑपरेशन चाहिए आपको। अगर किसी बर्ड्स के ऊपर अटैक करना है तो उसको इनसाइडर थ्रेट नहीं बोलेंगे, वो आपके अपने सोर्सेज को जो बता देगा कि हर दिन इस ट्रैक के ऊपर ये बच जाती है, यहाँ पे आर्मी के डिप्लॉयमेंट है नहीं, आप आकर के कभी भी मार दो तो कोई भी जाकर के मार देंगे। आप समझ रहे हैं मेरे को? अगर लेट्स से इनसाइडर थ्रेट की बात वहाँ हो सकती है कि आपने कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उसको आपने टारगेट करना है, तो आपको चाहिए इनसाइडर थ्रेट। और इनसाइडर थ्रेट आज के डेट पे अगर करना है तो मतलब अगर पॉडकास्ट देख करके नहीं होंगे उसके लिए जो ये एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो हैं, लाइक पाकिस्तान का ISI, वो एजेंसी महीनों प्लान करके, सालों भी प्लान करके लोगों को प्लान करती है। आपकी हायरार्की में ऐसे लोग बनाते हैं जिससे आपको पूरे वही लोग मिलेंगे, एंड दे गेट एक्सेस, चाहे वो हनी ट्रैपिंग से हो, चाहे किसी को ब्राइबरी से हो, चाहे किसी को ब्लैकमेल से है, चाहे किसी को किडनैप करके उसके बच्चों को किडनैप करके उसको फोर्स किया गया है, और ऐसे लोगों को लाइन पे अलाइन कराता है, एंड देन यू गेट इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए जिससे आप ऑपरेशन प्लान करते हैं। तो ये होता है? बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अगर मेरे को कुछ करना है तो मतलब आप समझ रहे हैं, मेरे को अगर कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे अगर टारगेट करना है तो उसके जो की हैं, सिक्योरिटी वाला आदमी हो जो पासेस देता है, या उसके हायरार्की में जो 3-4 लोग हैं जो अंदर चेकिंग करने वाले हैं, ये 3-4 लोगों को एक साथ मैं लाइन पे टारगेट करूँगा। उनको कैसे टारगेट करूँगा? डायरेक्टली उस बंदे को शायद टारगेट नहीं करूँगा मैं आप किसी को एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आपको शायद पता नहीं है। आप देर आर सो मेनी बुक्स, देर आर बुक्स बाय वे ऑफ डिसेप्शन बाय, ये मोसाद के ऊपर है, आप उसको पढ़िए, यू विल गेट आइडिया कि कैसे होता है। आप लोगों को लगेगा कि ये तो आइडिया दे रहा है मिलिटेंट्स को। अरे श्रीमान, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ आइडिया, जिसने करना है वो एजेंसी ऑलरेडी चला रहा है, ये वो सब कर रहा होगा, ऑलरेडी वो कर रहा है। हम भी ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, ये सब हो रहा है, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि देखो ऐसा होता है। या तो वो बंदे का ट्यूशन मास्टर को ब्लैकमेल करके, वो बंदे के साथ लिंक करके, वो फादर को लिंक करके, या किसी के वाइफ का किसी के साथ वो चल रहा है उससे वो निकाल करके ब्लैकमेल करके, ये सब 3-4 आदमी जो आपके रास्ते पे आने वाले हैं सबको अलाइन करके, एंड देन यू प्लान एन ऑपरेशन कि आपको पूरा फ्री पास अंदर तक कैसे मिल जाए। सो थिंग्स आर लाइक दैट। ये आज मैं और आप बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो मिलिटेंट्स जो है ये एजेंसी से ये प्लान कर रहा है कि अगला स्ट्राइक कहाँ करेंगे।